आज हम इस वीडियो में भगवत गीता और कुरान शरीफ के 10 ऐसे सिमिलैरिटीज़ देखेंगे जिसको जानने के बाद शायद बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु हैं। 10 सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहले हम शुरू करेंगे परमेश्वर से कि गीता और कुरान में परमेश्वर का, क्रिएटर का, मालिक, खालिक, खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है। कुरान शरीफ का सूरा नंबर 112 की आयत नंबर 1 में कहा गया है कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। यानी कि कुरान शरीफ में बोला गया है कि वो जिसने हमको पैदा किया है, जिसने हमको बनाया है, जो हमको खाना देता है, जो हमको हेल्थ देता है, जो जीवन देता है, जो मृत्यु देता है, जो बनाने वाला है, जो चलाने वाला है, वो सिर्फ़ एक है। ये हम सबको बनाने वाला क्रिएटर, मालिक, परमेश्वर, परमात्मा वो एक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि गीता क्या कहती है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 है, यो माम अजमनादिम चावित्य लोका महेश्वरम असमुद्धा सामर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। वो व्यक्ति जिसने मुझे अजन्मा और अनादिम समझा और इस सारे लोक का एक ही बड़ा ईश्वर समझा, महा ईश्वर समझा, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि परमेश्वर एक ही है, सारे दुनिया को चलाने वाला। और कुरान शरीफ की सूरा नंबर 119 की आयत नंबर 1 में बताया गया है कि अल्लाह एक है। आयत नंबर 2 में बताया गया है वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज है। फिर आयत नंबर 3 में बताया गया है कि ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, यानी कि ना वो जन्म देता है और ना वो जन्म लेता है। फिर आयत नंबर 4 में बताया गया है कि इसके बराबर का कोई दूसरा नहीं। और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक 3 में यही क्वालिटीज़ बताई गई है कि वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, वो अनादिम है, वो ख़त्म नहीं होता, वो पूरी दुनिया का एक ही बड़ा ईश्वर है। और जो ये सत्य समझ लेता है वो व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। आइए हम दूसरी सिमिलैरिटी की तरफ ले जाते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी है आत्मा, कि आत्मा के बारे में श्रीमद् भागवत गीता और कुरान शरीफ हमें क्या बताती है। कुरान शरीफ का सूरा नंबर 17 का आयत नंबर 85 में बताया जा रहा है, और ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। यानी कि जो कोई भी आपसे आत्मा के बारे में पूछेगा, आप बता दीजिए कि ये जो आत्मा है ये परमेश्वर की तरफ से है, आत्मा को परमेश्वर ने बनाया है, और आप आत्मा के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते। व्यक्ति को, इंसानों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। फिर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 में बताया जा रहा है, ये रूह को तोड़ा नहीं जा सकता, रूह को जलाया नहीं जा सकता, ना उसको गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। बेशक ये रूह हमेशा रहने वाली है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बातों को। कुरान शरीफ में बताया जा रहा है कि आत्मा को परमेश्वर ने बनाया है और इंसान को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। फिर श्रीमद् भागवत गीता में बताया जा रहा है आत्मा की क्वालिटीज़, कि आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और इसको गीला नहीं किया जा सकता, और ये हमेशा रहने वाली है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु व्यक्ति के शरीर की होती है और आत्मा की नहीं। तो फिर हमने ये एक सिमिलैरिटी देखी है। आइए हम चलते हैं तीसरी सिमिलैरिटी की तरफ, जो कि है जस्टिस के बारे में। हम देखते हैं कि जस्टिस के बारे में, इंसाफ के बारे में श्रीमद् भागवत गीता और कुरान शरीफ हम सबको क्या मैसेज देती है, क्या ज्ञान देती है। भगवत गीता के अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9 है, सुहृन् मित्रारि उदासीनं मध्यस्थ द्वेषा बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। इसमें बताया जा रहा है कि जब एक इंसान भला चाहने वाला, जो शुभ चिंतक होता है, भला चाहने वाला, दोस्त, दुश्मन, ला ताल्लुक़, यानी कि उस इंसान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, एक स्ट्रेंजर। फिर और जो जलने वाला होता है, जो एनिमी होता है, फिर और जो रिश्तेदार, रिलेटिव्स होते हैं, और जो एक पापी होता है और एक पंडित। तो जब एक व्यक्ति इन सब को समान दृष्टि से देखता है तब वो व्यक्ति विशेष होता है, आला माना जाता है।
श्रीमद् भागवत गीता में जस्टिस के बारे में इतना अच्छा बताया जा रहा है कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, एक विशेष व्यक्ति बनना है, एक आला इंसान बनना है, तब आपके अंदर इतनी जस्टिस होनी चाहिए, इतना इंसाफ, इतनी इक्वालिटी होनी चाहिए कि आपके दोस्त, दुश्मन, रिलेटिव, स्ट्रेंजर और जो आपसे जलता है वो इंसान और एक पापी, एक पंडित, सबको आप समान दृष्टि से देखना चाहिए। आइए देखेंगे कि कुरान शरीफ में जस्टिस के बारे में क्या बताया गया है। कुरान शरीफ की सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 8 में लिखा है कि ए ईमान वालों, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के लिए हर वक्त तैयार रहो और इंसाफ की गवाही देने वाले हो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम ना इंसाफ़ी करो। इंसाफ से काम लो, यही तरीक़ा तक़वा से करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो, ये अल्लाह यकीनन तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बताया जा रहा है कि किसी कौम की, अगर तुम किसी रिलीजन को, अगर तुम किसी कम्युनिटी से नफ़रत करते हो, तो वो नफ़रत, तुम्हारा हेट तुमको इनजस्टिस की तरफ ना ले जाए। चाहे आगे आपके कोई भी कम्युनिटी का कोई भी इंसान क्यों ना हो, आपको जस्टिस से काम लेना है। और जो जस्टिस से काम लेता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को बहुत पसंद करता है। और आप एक व्यक्ति, एक इंसान जो भी काम करता है, परमेश्वर को वो सब पता होता है, परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। अगर आप किसी से नफ़रत करते हो तो भी आपको उसके साथ जस्टिस ही करनी है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का इंसान हो। गीता और कुरान में हमको इंसाफ के बारे में, जस्टिस के बारे में इतना अच्छा बताया जा रहा है कि सबको समान दृष्टि से देखो, चाहे वो कोई भी हो। सबके साथ इंसाफ वाला मामला करो, इंसाफ से काम करो, चाहे वो कोई भी हो। हम गीता और कुरान पढ़ते नहीं हैं और इसके नाम पे आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 4, नॉलेज के बारे में, कि ज्ञान के बारे में श्रीमद् भागवत गीता और कुरान शरीफ हमको क्या बताती है। कुरान शरीफ की सूरह नंबर 96 की आयत नंबर 1 है, इक़रा, यानी कि पढ़ो। ये आयत कुरान शरीफ में सबसे पहले नाजिल हुई थी। कुरान शरीफ का सबसे पहला वर्ड है इक़रा, यानी कि पढ़ो। पढ़ाई को, ज्ञान प्राप्त करने को, तालीम हासिल करने को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि सबसे पहले वही बताया गया है। आदेश उसी चीज़ का आया था, ज्ञान प्राप्त करने का, ये पहला आदेश है। फिर इसके बाद सूरह नंबर 58 के आयत नंबर 11 में बताया जा रहा है कि तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिनको इल्म अता किया गया, अल्लाह इनको दर्जों में बुलंद करेगा। यानी कि जो कोई भी ज्ञान प्राप्त करेगा, परमेश्वर उसके दर्जों को, उसके स्टेटस को, उसके लेवल को अपग्रेड कर देगा। अगर आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है, अपना स्टेटस अपग्रेड करना है, तो आपको चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करें। फिर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 37 में लिखा है, यथा इधांसि समिध्नोगिर भस्मसात् कुरुतेर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यानी कि जिस तरह एक भड़कती हुई आग लकड़ी को जलाकर राख में बदल देती है, बिल्कुल उसी तरह ज्ञान की आग इंसान के सारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है, उसको राख में बदल देती है। जिस तरह एक भड़कती हुई आग लकड़ी का रुख बदलकर उसे राख में तब्दील कर देती है, ऐ अर्जुन, इस तरह इल्म की आग जिस्मानी आमाल के सारे रद्द-ए-अमल यानी कि गुनाहों को, उसका रुख बदलकर, उसको जलाकर उसे राख में तब्दील कर देती है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर अपने गुनाहों को, अपने पापों को भस्म कर देना चाहते हो तो हमें क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बाद सिमिलैरिटी नंबर 5, चैरिटी के बारे में गीता और कुरान क्या कहते हैं। कुरान शरीफ का सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 274 में बताया गया है, जो लोग अपना माल रात और दिन खुले और छुपे खैरात करते हैं, उनका बदला उनके परवरदिगार के पास है और उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना कोई रंजो मलाल होगा। यानी कि आप चैरिटी दो, जिस तरह भी आप खैरात कर सकते हो, जिस तरह भी आप दान दे सकते हो, जिस तरह भी आप सदका दे सकते हो, आप चैरिटी करो, आप डोनेशन करो, आप दान दो। चाहे आप रात में दो या दिन में, चाहे आप खुले में दो या किसी से छुपा करके, लेकिन जब आप चैरिटी करोगे तो परमेश्वर उसका बहुत बड़ा आपको अजर देगा। फिर श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 का श्लोक नंबर 31 में लिखा है,
यज्ञशिष्टा अमृतभ्यो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको सतज्ञस्य कुतोन यः कुरु सत्तमा। वो जो कुर्बानियों का बचा हुआ खाते हैं, यानी कि कुर्बानी देने के बाद, चैरिटी देने के बाद, दान करने के बाद उसका बचा हुआ खाते हैं, वो लोग सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, सही मार्गदर्शन पे जा रहे हैं। और जो कुर्बानी नहीं देता वो इस दुनिया में ही खुश नहीं है, तो उस दुनिया में कैसे खुश रहेगा। मैक्सिमम हम लोग ये करते हैं कि घर में कोई भी अगर अच्छी चीज़ बनी, कुछ भी अच्छा आया, तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम उसको खा लेते हैं। हम उसको खाने के बाद जो थोड़ा सा बचता है, कम क्वांटिटी का जो खाने के बाद बचता है, हम वो ले जा कर के गरीबों में दान करते हैं। लेकिन गीता हमको क्या कह रही है, श्रीमद् भागवत गीता हमें बता रही है कि जो कुछ भी आपके पास स्पेशल बना हो, कुछ भी आपके पास बना हो, कुछ भी आपने कुकिंग की हो, सबसे पहले आपको उसे दान देना है। दान देने के बाद आपको खाना है। अगर आप दान देने के बाद, आप खैरात करने के बाद खाओगे, तो आप सीधे मार्गदर्शन पे जा रहे हो, आप सिरातल मुस्तकीम पे हो। लेकिन अगर आप दान ही नहीं दे रहे, जितना भी बनाया है आपने आज खा लिया है, फिर जो बचा है आपने उसको कल के लिए फ्रिज में रख दिया है, तो फिर आप इस दुनिया में ही खुश नहीं रहोगे, तो उस दुनिया में कैसे खुश रहोगे। ये थी कि गीता और कुरान हमको दान के बारे में क्या कहते हैं, सदक़ा खैरात के बारे में क्या कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेकी, अच्छे कर्मों के बारे में क्या बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10 है, जो इंसान आमाल को भगवान के नज़र करते हुए अंजाम देता है और अटैचमेंट को ख़त्म कर देता है, वो गुनाहों से उसी तरह दूर रहता है जिस तरह कमल के फूल का पत्ता पानी से दूर रहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो कोई भी अच्छा कर्म करते हो, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो, अपने काम परमेश्वर के लिए करो और अटैचमेंट मत रखो। इस दुनिया से आप ताल्लुक़ मत रखो, इस दुनिया से अटैचमेंट, इस दुनिया से मोहब्बत मत रखो। और अगर आप इस दुनिया से अटैचमेंट ख़त्म कर दोगे, इस दुनिया से लगाव ख़त्म कर दोगे और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छे काम करोगे, तब आप गुनाहों से इस तरह दूर रहोगे जिस तरह कमल के फूल का पत्ता पानी में होते पर भी पानी से दूर रहता है। उस तरह आप गुनाहों से पाक रहोगे, गुनाहों से पवित्र रहोगे। फिर कुरान शरीफ में बताया जा रहा है सूरा नंबर 18 की आयत नंबर 30 में, अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, तो यकीनन हम ऐसे लोगों की अजर को ज़ाया नहीं करते जो अच्छी तरह अमल करें। यानी कि आपने परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने नेक काम किए हैं, तो परमेश्वर ज़रूर आपसे प्रसन्न हो के आपको उसका अजर देंगे, आपको उसका कर्म फल देंगे। लेकिन कर्म फल की लालच में कर्म नहीं करने, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप कर्म करते जाओ और परमेश्वर भी आपका ख्याल करेंगे, वो आपको प्रसन्न करेंगे, वो आपको खुश करेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीबर्थ का, हमारे 10 सिमिलैरिटीज़ में नंबर 7 है रीबर्थ। देखेंगे कि रीबर्थ के बारे में गीता और कुरान क्या बताती है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 27 है, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यानी कि जो कोई भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और किसी की भी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म लेना, दोबारा उठाया जाना निश्चित है। इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है, ये एक अटल सिचुएशन है। इस सिचुएशन पे किसी भी इंसान का रोना, गम करना, शोक मनाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म लिया जाना निश्चित है, ये हमको भगवत गीता बताती है। और कुरान शरीफ के सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 19 में लिखा है, भला क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह मखलूक को शुरू में पैदा करता है, कि किस तरह क्रिएटर ये सारी दुनिया को, मखलूक को शुरू में पैदा करता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा। ये काम तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है। गीता में बताया जा रहा है कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेना निश्चित है। और कुरान में बताया जा रहा है कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली बार पैदा किया है वो तुमको दोबारा पैदा करेगा, और ये काम अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और सिमिलैरिटी नंबर 8 यानी कि पीस के बारे में हम इसमें देखेंगे। कुरान शरीफ का सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 199 में लिखा गया है कि ए महबूब,
माफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुँह फेर लो। यानी कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस किया है, आपके साथ जुल्म किया है, आपके साथ गलत किया है, आप उन्हें माफ़ कर लो, आप उन्हें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो और लोगों को अच्छाई के बारे में बताते रहो, लोगों को अच्छे कामों की तरफ लाओ, लोगों को नेकियों की तरफ लाओ, अच्छे कर्म की तरफ लाओ। और अगर कोई आपसे गलत बिहेव करता है, मिसबिहेव करता है, तब आप उनसे पीठ फेर लो, आप उनके साथ बहस ना करो, आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, आप खामोशी इख्तियार करो, आप उनसे पीठ फेर लो। फिर श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 12 के श्लोक 13 में लिखा है कि जो गुस्से से आज़ाद सारे जानदारों के लिए दोस्ताना और रहम दिल और बेशक जायदाद के एहसास के बग़ैर और गुरूर से आज़ाद गम और खुशी में बराबर माफ़ करने वाला है, वो परमेश्वर को बहुत प्रिय हैं। भगवत गीता के अध्याय 12 के ये जो श्लोक हैं, अध्याय 12 श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें क्वालिटीज़ बताई गई है वो इंसान की जो परमेश्वर को प्रिय है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको परमेश्वर को प्रिय होना है, आपको माफ़ करना है, लोग जो आपके साथ गलत करते हैं उनको माफ़ कर देना है, सबके साथ आपको दोस्ती से रहना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। तो ये किस चीज़ का मैसेज है? पीस का, शांति का मैसेज है। अगर कोई गलत करके आपसे माफ़ी मांग रहा है और आप बदले में उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, आप उसको क्षमा कर रहे हो, तो आप क्या स्प्रेड कर रहे हो? आप शांति फैला रहे हो, आप दुनिया में अमन फैला रहे हो। और जो आपके साथ बहस कर रहा है, जो बेकार की डिस्कशंस कर रहा है आपके साथ, तो आप उसको इग्नोर कर देना है। ये किस चीज़ का संदेश है? शांति का संदेश है। गीता और कुरान हमको शांति का संदेश देती है। ये हमको बताती है कि अगर अच्छा इंसान बनना है तो शांति मेंटेन रखो, पीस मेंटेन रखो, अमन बरकरार रखो। लेकिन हम इन्हें पढ़ते नहीं हैं, इनके नाम पे बस लड़ते रहते हैं। एक बार इनको पढ़ो, फिर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लड़ाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, डिफरेंसेस खुद ब खुद कम हो जाएंगे। पहले सिमिलैरिटीज़ की तरफ तो आ जाओ। फिर हम देखेंगे कि गीता और कुरान में डे ऑफ जजमेंट के बारे में क्या कहा गया है, क़यामत आखिरत के दिन क़यामत के बारे में क्या कहा गया है। कुरान शरीफ का सूरा नंबर 70 का आयत नंबर 4 है, फरिश्ते और रूहुल कुद्दूस इसकी तरफ एक ऐसे दिन में चढ़कर जाते हैं जिसकी मकदार 50,000 साल है। यानी कि वो एक ऐसा दिन होगा जिसका ड्यूरेशन 50,000 ईयर्स होगा, 50,000 साल। जस्ट इमेजिन 50,000 ईयर्स, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 50,000 साल। फिर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 का श्लोक 16 में कहा गया है कि जो लोग हक़ का दिन जो 1000 योग कहते हैं ज़माने को, योग के बराबर होता है, और हक़ की रात जो 1000 योग के बराबर होती है, इसको जानते हैं, वो दिन और रात की हकीकत से वाकिफ़ हैं। हमने सबसे पहले देखा है कि परमेश्वर के बारे में गीता और कुरान क्या कहती है कि वो एक है, वो सारी दुनिया को चलाता है, उसकी भक्ति करो। फिर हमने देखा है कि आत्मा के बारे में कुरान और गीता क्या कहती है कि आत्मा परमेश्वर के हुक्म से बनी है, उसको तोड़ा जलाया गीला किया नहीं जा सकता, उसको चेंज किया नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं जस्टिस के बारे में कि इंसाफ से काम लो, चाहे वो कोई भी हो, आपके आगे कोई भी हो, नो मैटर, आपको जस्टिस करना है। फिर उसके बाद नॉलेज के बारे में कि ज्ञान प्राप्त करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपका लेवल अपग्रेड होगा और आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। फिर उसके बाद हमने देखा है चैरिटी के बारे में कि सदका देना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। ये हमको बता रही है कि जो गरीब है, जो हमसे कम दर्जे का है, उसका भी ख्याल रखना है। हमको ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमको दे रहा है, खा पी के मस्त अपनी लाइफ में एंजॉय, नहीं, सबका ख्याल रखना है। जस्टिस किसके साथ? खुद के साथ तो हर कोई करता है, दूसरों के साथ जस्टिस, वो भी ऐसे इंसान से जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम्हारा एनिमी है, जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है, स्ट्रेंजर है तुम्हारे लिए, उसके साथ जस्टिस। दान किसको करना है? खुद को दान, खुद को तो कोई दान नहीं करता, दूसरे को दान करना है। श्रीमद् गीता और कुरान शरीफ हमको दूसरों का ख्याल रखने के लिए इतना ज़्यादा बताती है। गीता और कुरान के हर पॉइंट में आपको दूसरों का ख्याल रखने की, ह्यूमैनिटी के, पीस के मैसेजेस मिल जाएंगे।
फिर इसके बाद हमको अच्छे काम के लिए बता रही है कि अच्छे काम करो और फल की चिंता ना करो। आप अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर ज़रूर आपको, वो आपसे प्रसन्न होगा, फिर वो आपको प्रसन्न करेगा। उसके बाद रीबर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि जिस तरह जन्म हो के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है, और ये काम परमेश्वर के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत आसान है उसके लिए। फिर अमन के लिए, पीस के लिए बताया जा रहा है कि अगर कोई गलत करे तो उसको माफ़ कर दो और फिर बेकार की कम्युनिकेशन में ना लग जाओ, इग्नोर करो। उसके बाद डे ऑफ जजमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिन 1000 युग का होगा, वो रात 1000 युग की होगी, यानी कि 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। और लास्ट में सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता और कुरान शरीफ में, गीता में बताया गया है कि अध्याय 5 का श्लोक 19 में लिखा है कि जिसके भी दिल में समानता होगी, जस्टिस होगी, वो अपनी ज़िंदगी पर गालिब आ जाएगा। उसने अपने जीवन को जीत लिया है और वो हमेशा सच्चाई में ही रहेगा और वो ब्रह्मा भगवान के बराबर बेऐब होगा। उसका लेवल ब्रह्मा भगवान के बराबर कर दिया गया है। किस इंसान का? जिसके दिल में जस्टिस है, जिसके दिल में समानता है, जिसके दिल में इंसाफ है, मसावात है। फिर कुरान शरीफ के सूरा नंबर 3 के आयत नंबर 64 में कहा गया है, कुल या अहलल किताब तअलौ इला कलिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में एकसा है। हमको कुरान शरीफ बता रही है कि पहले सिमिलैरिटीज़ की तरफ आ जाओ, डिफरेंसेस को रहने दो, पहले सिमिलैरिटीज़ की तरफ आ जाओ। और गीता बता रही है अगर तुम सिमिलैरिटीज़ की तरफ आ जाओगे तो तुम ब्रह्मा भगवान के बराबर हो जाओगे। तो आज हमने देखे हैं कुरान शरीफ और श्रीमद् भागवत गीता के 10 ऐसे सिमिलैरिटीज़ जो हमको अच्छे रास्ते पर लाती है, सीधा मार्गदर्शन पे लाती है, सिरातल मुस्तकीम पे लाती है और हमको लड़ाई झगड़े से रोकती है। जिसमें हम, तो अब आपको इन 10 सिमिलैरिटीज़ में सबसे ज़्यादा शॉकिंग, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली कौन सी सिमिलैरिटी लगी है? ज़रूर कमेंट में अपना राय ज़रूर देना और बताना कि क्या आप गीता और कुरान पढ़ते हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते कभी नहीं। जय हिंद।